प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा मेरे कजन अनिल उर्फ घन्नू की कोरोना काल के फरवरी 2021 में हो रही शादी का दूसरा दिन, जिसमें हुई तिलक की रस्म और संगीत नाइट का धमाल। और अब इस व्लॉग में देखिए फाइनल डे का हाल। हेलो दोस्तों, तो हो चुका है तीसरा दिन, यानी कि आज है वेडिंग का फाइनल डे और आज होने वाले हैं बहुत सारे कार्यक्रम। बारात तो जाएगी, उससे पहले क्या क्या होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल हो रही है ढोल के साथ में जोरदार शुरुआत, देखिए आप। ढोल बजता हुआ आपने देख लिया, अब क्या होगा वो शंकर मामा जी बताएंगे। अब इसके बाद मायरे का प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो मायरा जो होता है बेसिकली जो दूल्हा होता है उसके ननिहाल पक्ष की तरफ से आता है, जो दूल्हे की माता जी होती है उनके मायके से, इसीलिए चूनड़े पहनाते हैं। ये हमारे पूजनीय चाचा जी, हमारे परिवार के सबसे सीनियर मोस्ट वरिष्ठ। तो पोते की शादी में अब आप एकदम एक्साइटेड हैं, नाना जी? बहुत खुश हैं, एकदम हैप्पी, रॉक करेंगे। खुश हैं, आशीर्वाद हो एकदम। और यहाँ पे आ चुकी हैं इनकी जोड़ीदार यानी कि नानी जी। पवन मामा जी की तबीयत थोड़ी सी नासाज चल रही है, लेकिन फिर भी दवाइयाँ लेके अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखे हुए हैं। तो आज कैसा फील कर रहे हैं आप? गुड। ये देखिए आप, ये जो देख रहे हैं ये सब का सब जो मायरे की रस्म होती है उसके लिए है सारा सामान। अनिल के ननिहाल पक्ष की तरफ से आया है। यहाँ पे होगा मायरे का प्रोग्राम इसी हॉल के अंदर, और जो ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही है बस उस ढोल वाली पार्टी के साथ में ही मायरा वाली पार्टी एंटर होगी यहाँ। तो राजस्थान के अंदर मायरे की रस्म जो है शादी की महत्वपूर्ण रस्मों में से एक है, और अब इस हॉल के अंदर वही होने वाली है। तो आप देखेंगे थोड़ी देर में मायरा। ढोल बजे और डांस न हो ऐसा कि कैसे हो सकता है। और फिलहाल डांस का शौक पूरा कर रहा है घन्नू का ननिहाल। आइए अब हॉल के अंदर चलकर देखते हैं क्या है वहां का हाल। अब शुरू होने जा रही है घन्नू के ब्याह में मायरे की रस्म, और दूल्हे की माता जी यानी पूनम मामी जी तैयार हैं आरती की थाली के साथ में। और मेरी माता जी इनको गाइड कर रही हैं मामी जी को कैसे क्या करना है। रोली मोली फूल, और इस गिलास के अंदर होता है पानी, शरबत होता है इसके अंदर। और ये मामी जी के भाई जो हैं उनको चुनरी उड़ाएंगे। भाई जो होते हैं वो बहन के लिए चुनरी लेके आते हैं, ऐसे चुनरी और उड़ाई गई है। और अब चुनरी में मोली लेके ऐसे जो बहन होती है भाई को ऐसे नापने की रस्म अदा करती है, और ऐसे नापने के बाद में ये शरबत पिलाया जाता है भाइयों को। हाँ, भाई बहन का प्यार यूं ही रहे बरकरार। और यहाँ पे भात वाले गीत गाए जा रहे हैं। तो आज का दिन एक वजह से और भी खास है, क्योंकि आज है बसंत पंचमी। माँ सरस्वती जी की पूजा होती है आज के दिन। तो विद्या की देवी माँ सरस्वती की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे, यही मैं कामना करता हूँ। दूल्हे घन्नू के ननिहाल पक्ष यानी कि भत्तियों के बाद अब बारी है बड़ भत्तियों की, यानी कि अनिल के पिताजी यानी मेरे मामा जी के ननिहाल की। और इनके तिलक की जिम्मेदारी निभा रही हैं मेरी प्यारी माता श्री। आरती के बाद में अब शुरू होने वाला है पार्ट 2 मायरे का। मिलनी दी जाएगी इसके अंदर भी।
रमेश मामा जी के पास में है लिस्ट जिसके अकॉर्डिंग मिलनी दी जाएगी। शंकर मामा जी, हाँ जी, अब मायरे की जो रस्म हो रही है इसके अंदर क्या चीज़ होगी? इसमें मिलनी करेंगे, मतलब इतना रेस्पेक्ट करते हैं उनका, सम्मान करते हैं। मतलब जो दूल्हा होता है उसके ननिहाल पक्ष की तरफ से? हाँ जी, तो ननिहाल पक्ष से तो उनके पूरे परिवार को गुजर गए हैं, सीनियर सिटीजन है, तो सबका सम्मान होता है। ये तो एक रस्म बहाना है, रस्म बहाना है, असली मकसद तो प्यार को बढ़ाना है। बढ़ाना है। आगे बोलो, आगे ना बोलो। बाद के मस्त लग रहे हैं मामा जी आप, इसको अच्छा लग रहा है, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ की है क्या ये खास तौर पे? तो गिरधारी मामा जी को मिलनी देने के बाद बाकी सबको एक एक करके मिलनी दी गई, और अगर सबको मिलनी देते हुए दिखाऊंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे, इसलिए आगे चलते हैं। जगास, धन्यवाद। तो अब है मेरा नंबर। हाँ दिला दे आप टीवी पे आना चाहिए। और अब आया है नंबर दूल्हे राजा घन्नू का। और अब बारी है दूल्हे की माता जी यानी कि पूनम मामी जी की, जिन्हें चुनरी ओढ़ा रही हैं उनकी भाभी। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने अभी जो रस्म देखी, मायरे की रस्म, जिसे भात भरना भी कहा जाता है, बीरो भात भरना आयो, यानी कि जो दूल्हे की माताश्री होती है, उनके भाई जो होते हैं, ननिहाल पक्ष जो होता है दूल्हे का, वो भात लेके आता है, भात की रस्म अदा होती है। अब इसके बाद में आपको जो रस्म होने वाली है उसका नाम बताता हूँ, वो होगी चाक पूजने की रस्म, जिसमें लेडीज़ जाती हैं और चाक की पूजा करती हैं। कैसे होती है ये भी आप थोड़ी देर में देखिएगा। चलता रहेगा, अभी तो बारात जाएगी। चाक पूजने के लिए लेडीज आ रही हैं और मैं पान का मजा ले रहा हूँ। एक बार फिर से मैंने पान खा लिया है। अब क्या होगा यहाँ पे? चाक पूजन होगा। ये जो नीचे है पत्थर वाला, यही चाक है। यही बड़ा स्वास्तिक बनाया जा रहा है, जिसे हम सतिया बोलते हैं मारवाड़ी में। सतिया बोल रहे हैं ना, चाक पूज रहे हैं भाई। नीचे ले आओ, अपन बिंदी कर दो। तो ऐसे बन गया है स्वास्तिक, इसके ऊपर भी सतिया। ये कितने की बाबूजी? ये चिलम पियेंगे आप? ये मौसा जी के लिए, आपके लिए? ये मेरे लिए। क्या बात है, मैं भी आपके साथ में एक ले लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों लेंगे। इसको सस्ती इसलिए करें कि मरने के इंसान मरेगा। सही बात है, जिंदगी महंगी है। हाँ, यही तो बात है। चाक पूजन के बाद में अब लेडीज यहाँ पे करेंगी थोड़ा सा डांस, और उसके बाद में हम फिर से जाएंगे भवन के अंदर। वहाँ पे होगी एक और रस्म। तो फिलहाल मैं, सतीश जी, नेहा, शिल्पा और निक्की आ चुके हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि इन तीनों को कुछ शॉपिंग करनी है। शादी के टाइम पे कोई ना कोई चीज़ की कमी महसूस हो ही जाती है, इसके लिए हम आ गए हैं मार्केट के अंदर।
देखते हैं अब ये लोग क्या खरीदते हैं। हाँ भाई शिल्पा, हम किस लिए आए हैं मार्केट में? हम यहाँ पे लोकल वेंडिंग करना है, शॉपिंग करना है शादी की। कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है। वो तो लास्ट मिनट पे याद आता है, अरे ये तो रह ही गया। इसलिए बस लास्ट मोमेंट शॉपिंग। नेहा, क्या लेना है तेरे को अभी? मैं नथ लेने जा रही हूँ अपने लहंगे के साथ पहनने के लिए, तो आइए देखते हैं। चलो चलो। अरे निक्की, तेरे को क्या लेना है? मेरे को एक्चुअली ज्वेलरीज वगैरह लेनी है यहाँ पे अपने लहंगे के साथ मैचिंग की। देखा, लड़कियों को सब कुछ मैचिंग का चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, भाई की शादी है, एकदम टिप टॉप बन के रहेंगे हम। क्यों सतीश जी? बिल्कुल। गन्नू रो ब्याह, गन्नू का ब्याह है और शॉपिंग करने आए हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे और हक बनता है भाई। भाई की शादी है, रोज रोज थोड़ी होती है ना? तो उसका उत्साह भी अलग है, मज़ा भी अलग है और मस्ती भी अलग। तो चलिए करते हैं शॉपिंग। मोस्टली यहाँ पे ज्वेलरी की दुकानें हैं। ये देखिए बंदेज की चुंदड़ी देख रहे हैं आप सामने, जो यहाँ की स्पेशलिटी है। तो ये है यहाँ का तबेला मार्केट फेमस लेडीज़ की शॉपिंग का। ये देखिए बंदेज का सब कुछ मिलेगा इधर। ये देखिए फेमस रेवड़ियाँ, चिप्स, चिक्की और तिल के लड्डू। तो पहुंच गए हम हमारी मंजिल पर। शिल्पा को सब कुछ पता है कहाँ पे क्या मिलता है। ग्रीन में सी ग्रीन कलर है और पीच कलर है। ऐसे भी चाहिए कलर देखो ग्रीन। ये देख, अब इनको जितना टाइम लगना है वो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। इतनी आसानी से मानेगी नहीं, बहुत टाइम लगा के चूज करेंगी। दिखाओ। वो तो करेंगे, भाई की शादी है, ऐसे तो ना कुछ उठा के चल जाएंगे हम। लग ही नहीं रही तो। ये और डिजाइन दिखाइए। तो आज बसंत पंचमी का मौका है, घन्नू की शादी का दिन है और आज ही हमारे मोहित का बर्थडे भी है। तो ये सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पे। डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मोहित, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये गलत बात, ये गलत बात, ये गलत बात, ये नहीं, ये नहीं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि बान चढ़ाने की जो रस्म है वो अदा की गई थी। अब जो होगी बान उतारने की रस्म है वो अदा की जाएगी। कैसे होता है ये आप देख के समझ जाएंगे। तो अनिल बैठ चुका है अपने आसन पर। ये देखिए वही हल्दी, मेहंदी, तेल, दही और ये बेसन का ये जो उपटन है ये तैयार है। और साथ में मौजूद है दूब, जिसे दुर्वा भी कहते हैं। वही 4 स्टेप्स हो रही हैं, लेकिन अब की बार सिर से पैर की तरफ आ रहे हैं। अब बान उतारने की बारी है मेरी। चार बार करना होता है ऐसा। ये देखिए गर्ल्स गैंग ने अनिल की क्या हालत की है। पूरा लगा दो, पूरा पापड़ बेलना पड़ेगा। हल्दी चंदन के उपटन से रूप तेरा निखरे। तभी तेरे को कोई नहीं है संतूर की ऐड के लिए बुलाएंगे। अत्याचार हो गया इसके ऊपर। सही लगी है, अब सही लगी है।
तो अब हो चुकी है शाम, यानी कि वक्त हो चुका है उस रस्म का जिसे कहा जाता है निकासी। यानी कि जो दूल्हा होता है अपने घर से या जिस जगह से मतलब शादी हो रही होती है, जहाँ रुके हुए होते हैं, उस जगह से वो रवाना होता है। बाद में बारात आगे जाती है। तो अभी मेरे साथ में जो स्मार्ट लड़के को आप देख रहे हो, ये है मेरा कज़न शुभम। नेहा से ये छोटा वाला है, आने में ये थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो रेडी हो शुभम? बिल्कुल भैया, रॉक करने के लिए बिल्कुल धमाल करेंगे। ये भी बहुत अच्छा डांसर है, जैसा कि आपने देखा था ना हमारे गोविंद का डांस, यही उसका गुरु है। वो मिलते हैं शादी में, बताएंगे आपको। चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारा जो घन्नू है, अनिल है, वो दूल्हा बना हुआ कैसा लग रहा है। और ये नानू के पास में है कन्नू, और ये देखिए दूल्हे राजा की पहली झलक, क्या बात है। साथ में मुदित विधायक बना हुआ है। ये देखिए मौसी जी, मौसा जी हैं अनिल के, तैयार हैं बिल्कुल। सोनी भी तैयार होके आ गई है। तो दोस्तों, इससे पहले निकासी की रस्म शुरू हो, निकासी हो, वक्त हो चला है हमारे वर्ड गेम सेगमेंट का, जिसके अंदर मैं देता हूं आपको एक शब्द, और उस शब्द वाला जो सॉन्ग होता है आपको कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचाना होता है। और मौका है शादी का। तो आज मैं जो आपको वर्ड देने वाला हूं वो एक नहीं है बल्कि हैं दो। या तो वो वर्ड हो सकता है दूल्हा या हो सकता है दुल्हन। अब आपकी चॉइस है कि आप दूल्हे वाला सॉन्ग भेजते हैं या दुल्हन वाला सॉन्ग भेजते हैं। और हमारी तरफ से जो सॉन्ग है आपके लिए वो है ये। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो अपना हर बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तो ये था सॉन्ग मेरे मामा जी और मेरी तरफ से आप सबके लिए। अब आपकी पसंद का कोई भी सॉन्ग जो दूल्हा या दुल्हन वर्ड वाला है वो कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचा दीजिए, लेकिन ये व्लॉग पूरा देखने के बाद, ठीक है। चलिए अब देखते हैं निकासी कैसे होती है। और यहाँ पे जो भाभी दूल्हे के काजल लगा रही हैं, ये भी एक रस्म होती है। गगन जी अभी रेडी कर रहे हैं इसको। ये कमरबंद जो होता है, इसके अंदर ऐसे नारियल लगाया जाता है छोटा सा, और कमरबंद बांधा जा चुका है अनिल के। बिल्कुल गजब लग रहा है, निकासी हो रही है। यहाँ पे सब पगड़ी पहन के हो रहे हैं तैयार, ये देखिए। और मैंने भी मैचिंग वाली पिंक कलर की पगड़ी पहन ली है। पिंक सिटी का हूँ तो पिंक कलर ही होना चाहिए। जब निकासी होती है तो दूल्हा धोख देने के लिए एक बार मंदिर जाता है। तो अनिल आ चुका है मंदिर के अंदर, आइए आपको दिखाते हैं। ये हमारी कुलदेवी का मंदिर ही है। तो देखिए बनी बॉय भी है एकदम तैयार, ये ब्लू ब्लू, मैं पिंक पिंक, दोनों जो हैं ताऊ भतीजे, बड़े पापा बेटे की जोड़ी मस्त लग रही है ना। दर्शन करके फिर से अनिल आ रहा है बाहर, फिर से विराजमान होगा घोड़ी पर। बैंड वाले सिंगर के स्पेशल आवाज के गाने चलते रहे और साथ साथ इन पर झूमते हुए आगे बढ़ती रही घन्नू की बारात सीकर की उन गलियों में। और बीच बीच में होती रही इस तरह आतिशबाजी।
और फिर गानों की जगह जैसे ही बजा ढोल तो हो गए सबके कदम डावाडोल, क्योंकि बैंड की आवाज ने सबको कर दिया नाचने पर मजबूर। तो फिर लेडीज बता कैसे रहती डांस से दूर। शंकर मामा जी पहुंच गए सुनीता मामी जी के पास और दिखाने लगे अपनी डांस मूव्स खासम खास। और अब गोविंद का साथ देने आ गया है मेरा प्यारा छोटा भाई अभिषेक, बोले तो बनी बॉय के डैडी, जिनको आता है डांस और रहते हैं बारात में नाचने को एवर रेडी। मस्त होकर नाचता है मेरा भाई, लव यू जूनियर। और अब जो गाना गाया है बैंड वाले सिंगर भैया ने, अभिषेक भी आ गया है लखन, बोले तो अपने अनिल कपूर के अवतार में, और दिखा रहा है लखन का ये सिग्नेचर स्टेप। याद है ना आपको? राजस्थानी शादी में राजस्थानी गाने पर लेडीज का डांस ना हो, कन्या कैया हो सके है। तो देखिए राजस्थानी बारात में लेडीज का ये राजस्थानी डांस। मंजिल है वो सामने, हम लोग पहुंच ही गए हैं। वेलकम हो गया है, आइए। स्वागत के बाद बाराती जा रहे हैं अंदर, लेकिन बच्चा पार्टी अभी भी नाचने के मूड में है। घन्नू को अभी नहीं मिली है एंट्री, वो यहाँ गेट के बाहर बैठा है पंडित जी के साथ, और अब पूजा करके फिर से बैठ चुका है घोड़ी पर और जाएगा अंदर। अब होगी तोरण वाली रस्म, सासू माँ आगे मौजूद है और दूल्हे राजा पहुंच चुके हैं उनके द्वार पर। और यहाँ स्वागत सत्कार कर रहा है घन्नू के ससुराल का महिला मोर्चा, और कर रहा है उस पर इस तरह अटैक, लेकिन हमारे घन्नू को होगा इनके वारों से बचना और तोड़नी होगी सासू माँ की व्यूह रचना, क्योंकि उनका टारगेट है घन्नू की नाक, जिसे घन्नू को इनकी पकड़ से बचाना है ही हर हाल में। घबराइए नहीं दोस्तों, ये सिर्फ एक रस्म है शादी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और अब घन्नू से ना रहा गया तो थोड़ा बहुत ये भी नाच ही लिया खुद की शादी में। हमारे अनिल को बैठना, वहाँ पे बच्चों ने कब्जा कर रखा है लड़की वालों की तरफ से और डिमांड कर रहे हैं। देखते हैं कितने में मांडवली होती है। तो देखिए हमारी तरफ की जो पार्टी है बिल्कुल तैयार है और लड़की वालों ने छोटे बच्चों को बैठा रखा है वहाँ पे, ताकि हमारे जो दूल्हे राजा है अनिल वहाँ पे न बैठ सके। अब देखते हैं मांडवली कितने में होती है। सौदा पटाना पड़ेगा सस्ते में। और यहाँ पे जो दुल्हन है वो बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। वो आ रही है बुलेट की सवारी करते हुए, बुलेट पे एंट्री ले रही है, बुलेट रानी बनके।
एंट्री देख रहा है अनिल भी। आ गए हैं दोनों स्टेज पर। तो काफी समझाइश के बाद में बच्चों ने सीट खाली कर दी और दूल्हे दुल्हन जो है अपनी जगह पे बैठ चुके हैं। तो फाइनली दोनों बैठ चुके हैं अपनी अपनी जगह पर। निक्की भी तैयार हो चुकी है वरमाला के लिए। इसके पास है बहुत सारे फूल और एक दिन इसकी भी वरमाला होगी जल्द ही होगी। और ये देखिए नेहा सोच रही है मेरा नंबर कब आएगा, और पीछे हमारा गोविंद भी सोच रहा है मेरे में तो बहुत टाइम है अभी। नहीं शुभम के में ज्यादा टाइम नहीं है। गोविंद सोच रहा है मेरे पास चॉइसेस इतनी है, मैं किसको चूज करूं? मैं इंस्टाग्राम वाले ढूंढ रहा हूँ और चॉइसेस बढ़ती जा रही है। हाँ। तो रोहित अब जो है वरमाला के नज़ारे भी दिखा दे सबको। या श्योर। देखिए वरमाला के ये नज़ारे प्यारे प्यारे। तो फाइनली मेरे बनी बॉय का भी मूड हो गया है डांस का, ये देखिए। तो दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है हमारे अनिल यानी कि घन्नू के ब्याह का ये व्लॉग। उम्मीद करता हूँ बाकी के व्लॉग्स के जैसे आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ और कमेंट करके पहुंचाने हैं अपने विचार मुझ तक। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर तो ये जो आईडी है इसको सर्च करें और मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं इंस्टाग्राम पर। आवाज़ मेरी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, बड़ा चिल्लाया हूं ना मैं। तो जो व्यूअर्स पहली बार इस व्लॉग के थ्रू चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें और साथ ही प्रेस कर दें बेल आइकन, क्योंकि उसको दबाने से ये फायदा होगा कि आपको नए व्लॉग्स के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। लेकिन साथ ही आपको जो बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल वाला ऑप्शन है वो चूज करना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।